वहाँ पे मैं दोनों को मतलब अकेले मारा। तो मेरे सर लोग देखे और स्कूल भी ओपन में था, लड़ाई भी ओपन में हुआ। तो देख लिया, तो देखने के बाद फिर हमको बुलाए, क्या हुआ नहीं हुआ, फिर पट्टी उट्टी मैं अपना भी करा और उन लोग को भी पट्टी उट्टी हुआ। उसके बाद बोले कि देखो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू कभी स्कूल मत आ। अच्छा, और सच में मैं स्कूल में पढ़ने कभी नहीं गया। मेरे सर लोग जब भी खाली हमको बुलाते थे आधे घंटे के लिए, बेटा आधा यहाँ पे काम होते था, तो मैं आता था बाइक लेकर के और वहाँ पे, और अपना जो भी काम रहता था वो शाइन बीन करके निकल जाते थे और एग्जाम दे देते थे। सादी भाई, आपकी रेसलिंग जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मेरा रेसलिंग का शुरुआत मेरा तो देखिए बचपन से ही मतलब एक रुचि था कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें नाम भी हो और देश का नाम भी हो और फैमिली का भी नाम हो और खुद का भी एक नाम हो, उसके बाद पैसा आए। तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए जो, जब वो टाइम कुछ था भी नहीं कि ऐसा कुछ दिमाग में आइडिया भी नहीं आ रहा था। लेकिन बचपन से ही मैं थोड़ा मतलब ताकतवर था, लड़ने भिड़ने में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था। तो उसके लिए रनिंग विनिंग सारा चीज़ मेरा अच्छा था। क्योंकि जब भी हम अपने एज ग्रुप में या अपने मतलब उम्र के, अपने हाइट, अपने वेट के हिसाब में कभी भी मैंने अगर किसी के साथ फाइट किया तो मैं ओलंपिक ही आता था। अच्छा, अपने गांव समाज के या दोस्तों में। तो बचपन से ये था कि अगर कोई पुलिस वाला बनूं तो शायद अच्छा होगा। क्योंकि एक मेरे पापा एक पुलिस वाले का हमेशा तारीफ करते थे, तो अच्छा मैंने अच्छा। सोचा था ये अगर शायद मुझे लगता है कि मैं रेसलर नहीं होता तो पुलिस वाला बनता, कोई एक ऑफिसर या जो एक थाना इंचार्ज हो, उस टाइप से मैं सोच रखा था बचपन में। अच्छा अच्छा। जी। और फिर जब स्कूल में पढ़ाई करने लगे तो स्कूल में मतलब छोटा सा एक लड़ाई हो गया मेरे से, सीनियर लड़के से और दो लड़के से। और हर चीज़ में वो सीनियर था, मतलब हाइट में भी बॉडी में भी ताकतवर थे। तो दोनों से लड़ाई हुआ तो चोट तो मुझे भी आई, लेकिन वो दोनों को हम अकेले देख लिए। तो मेरे जब खेल का जो एक वो नहीं आता है कि हर साल में एक बार स्कूल में एक रिक्वायरमेंट आता है कि जो भी बच्चा अच्छा खेल रहा होता तो उनको उठा करके जिला में ले आके जी बिल्कुल जी। तो वो आया हुआ था हम लोग के स्कूल में। मुझे पता नहीं था, मैं वो छोटा सा था, समझ ही नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा। तो और एज बहुत कम था और पढ़ाई मतलब मेरे अब्बा ने थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि मतलब आधार कार्ड में थोड़ा एज बढ़ा करके एडमिशन करवा के फटाफट फटाफट हम मतलब नाइन्थ में एट्थ में ऐसा पहुंच गए। और समझ कुछ भी नहीं था, ज़्यादा ना पढ़ाई में ज़्यादा तेज थे। तो लड़ाई बड़ाई हुई तो वहाँ पे मैं दोनों को मतलब अकेले मारा। तो मेरे सर लोग देखे और स्कूल भी ओपन में था, लड़ाई भी ओपन में हुआ। तो देख लिया, तो देखने के बाद फिर हमको बुलाए, क्या हुआ नहीं हुआ, फिर पट्टी उट्टी मैं अपना भी करा और उन लोग को भी पट्टी उट्टी हुआ। उसके बाद बोले कि देखो तुम एक रेसलर बन सकते हो। अच्छा। तो हम बोले रेसलर, सर रेसलिंग कैसे होता है? तो बोले अरे वही होता है जो तुमने अभी मारे, वही होता है। अच्छा बोले, ठीक है सर खिलवाओ, मैं करूंगा, किसके साथ खेलना है? तो स्कूल में और कोई बच्चा लड़ा ही नहीं। बोला कि नहीं नहीं हम लोग को है। तो मेरा सर उठा करके हमको जिला में भेजा। सो जिला में मेरा मतलब अव्वल पे आए पहले। तो फर्स्ट प्लेस आया मेरा, जिला खगड़ा स्टेडियम में लड़वाया था। 7-8 लड़के से मैंने लड़ा था, मतलब 1 by 1। और थोड़ा सा मिट्टी खोद दिया है, मतलब ये लोग नेचुरल थोड़ा सा टेस्ट ले रहा था कि देखा जाएगा। सिर्फ यहाँ पे मैट वैट था नहीं, कोई सुविधा नहीं थी, कोई अखाड़े नहीं था लड़ने के लिए। मट्टी जो रेती नहीं होता है थोड़ा फालू टाइप का, वहाँ पे ऐसा लगा दिया गया ताकि चोट ना है। वहाँ पे लड़ाया तो मेरा फर्स्ट आया, फर्स्ट मेडल मिला, गोल्ड मेडल। तब स्कूल में गए तो थोड़ा सा सम्मान हुआ। तो थोड़ा सा और भी मतलब चाहत बढ़ गया इस स्पोर्ट्स में, कितने हिम्मत और इज्जत मिल रहा है, और पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थे। तो वहां से स्टार्ट हुई और मतलब हर साल में एक बार हमको बुलाते थे कि तुम जाओगे हमारे स्कूल की तरफ से रेसलिंग करने के लिए। तो ये जाता ही रहता था, कभी पूर्णिया भेज दिया, कभी मुजफ्फरपुर भेज दिया, कभी मुंगेर भेज दिया। लेकिन ज्यादातर फर्स्ट प्लेस आता था, नहीं तो सेकंड, थर्ड तो कभी आया नहीं। तो ज्यादातर मतलब रेसलिंग में, और रेसलिंग वो वाला मट्टी वाला जो सिर्फ पटकने का होता है, शायद आप लोग देखे भी होंगे। तो मैंने वो किया, फिर 9th और 10th में जाकर के कि क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं गलत संगत में पड़ गया। हम मेरे भाई ने मतलब मुझे बहादुरगंज मार्केट में बोला कि रूम ले लो। और मैं भाई का दुकान था तब, एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप था भैया का। तो साई ने बोला कि यहीं पे रहो, शॉप में भी बैठो और अपना पढ़ाई भी करो। लेकिन वही थोड़ा सा दोस्तों में पड़ गया, और दोस्तों में करने के बाद मतलब ना इधर अच्छा से पढ़ाई हो पा रहा है, ना अच्छा से दुकान देख पा रहा हूँ।
तो उसके बीच में थोड़ा-सा माहौल बिगड़ने के बाद मेरा मतलब खेल में मेरा अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं था, रेसलिंग में। फिर धीरे-धीरे मतलब संगत में पढ़ता गया और मेरा मैट्रिक में फ़ेल कर गया। उसके बीच में बहुत सब कहानी है। तो मैट्रिक में फ़ेल हो गया, तो फिर भैया ने बोले कि कोई बात नहीं, तुम दोबारा तैयारी करो। अच्छा। मेरे बड़े भाई बोले कि दोबारा तैयारी करो, पास कर जाओगे, कोई नहीं। मैं पढ़ाई में थोड़ा वीक पहले से ही था और संगत भी गलत हो गया, तो पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया और फ़ेल हो गया मैट्रिक। फ़ेल होने के बाद फिर भैया जब अपना शॉप बंद करके दिल्ली में फैक्ट्री खोली, स्टील की फैक्ट्री, तो फिर वहाँ पे मुझे बुलाया। इसके बीच में बहुत सब कहानी है, बताऊँगा तो शायद लंबा खींचेगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बता भी दूँगा अगर आप पूछेंगे तो। बिल्कुल बताइए। ऐसे मैं नॉर्मली खाली अपना मतलब रेसलिंग का अपना जर्नी बता रहा हूँ। फिर वहाँ से हमको दिल्ली में बुलाया, तो दिल्ली में मैं गया, तो मेरे मामा ने बोले कि हमको बुला दो, अच्छा कि खेल रहा होता तू। अच्छा। पर बार-बार मेडल आ रहा है, उनका लोग तारीफ़ करता है और स्कूल में मुझे बहुत अच्छा सम्मान दे रहे थे मेरे सर लोग। तो फिर मैं दिल्ली गया, भैया ने बोले कि थोड़ा दिन जिम जॉइन कर लो, उसके बाद अपना रेसलिंग करते रहना। ठीक है, जिम भी जॉइन किया और साथ में अपना वो अखाड़े में जाके प्रैक्टिस करने लगा, गुरु है वहाँ अखाड़ा दिल्ली में। अच्छा, अच्छा। थोड़े दिन वहाँ पे अच्छा किया, उसके बाद वहाँ से आए तो एक मेडल अच्छा लेके आया नेपाल से। अच्छा। नेपाल से मैंने इंडिया की तरफ से हम लोग को लगभग 4-5 रेसलर को ही भेजा गया था, तो वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया, सेकंड प्लेस का। अच्छा, अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ से मैं घर आता हूँ, तो फिर अच्छा मान-सम्मान होता है। स्कूल वाले ने मेरे को वहाँ जाने के वहाँ 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 से पहले ही मैं मैट्रिक किया, फिर से तैयारी करके मैट्रिक किया, पास भी हुआ। उसके बाद पास आउट होने के बाद मैंने बोला कि अब सर ऐसा कीजिए, हमको एलसी दे दीजिए, हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे। और शौक था कि कितना दिन हम एक ही स्कूल में पढ़े रहेंगे। मेरा दोस्त लोग तो कॉलेज पढ़ कर के निकल रहा है, और कोई वो टाइम टीईटी पास करना बोलते नहीं तो टीचर बन जाना। हाँ, हाँ। मेरा कुछ दोस्त लोग वो टीईटी पास करके टीचर भी बनने लगे। मैं बोला भाई मैं यहाँ पे कब तक रहूँगा? तो मेरे सर बोले देख भाई तू इतना उड़ मत, यहीं पे रह, तुमको हम लोग अच्छे से सपोर्ट करते हैं और तुमको इसलिए नहीं चाहते स्कूल से निकालना, +2 हाई स्कूल बन गया है और यहाँ पे तू आराम से अपना मतलब इंटर और वो कर सकता है, ठीक है ना? क्योंकि इसके बाद 10वीं के बाद 11वीं होता है, 12वीं होता है, तो वो बोला कि यहाँ पे करके तुम आराम से निकलोगे और तुम्हारा पास भी हो जाओगे, तुम कभी फेल भी नहीं होगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हम लोग सपोर्ट करेंगे। हमने बहुत जिद किया कि नहीं सर हमको तो जाना है कॉलेज। तो फिर वो लोग ना मतलब 1-2 दिन हमको टाइम दिया सोचने का, लेकिन मेरा जिद यही था कि हमको कॉलेज जाना है। अच्छा। फिर गुस्सा करके उन्हें बोला कि टीसी दे देते हैं, जाओ तो, हाँ, आज के बाद इधर मत आना। फिर हम सोचने लगे कि मतलब गुस्सा कर रहा है, कोई बात तो होगा। हाँ, हाँ। तो गुस्सा करने फिर मैं सोच में पड़ गया। फिर सोचते-सोचते मैंने बोला कि सर ऐसा क्या बात है? ठीक है हम यहीं रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग नाराज़ हो रहे। और मेरा एक चीज़ था सर कि हम अपने टीचर का बचपन से ही हम सम्मान करते थे, भले ही पढ़ाई में तेज़ नहीं थे, लेकिन हमको मतलब टीचर लोग यहाँ रखते थे कि नहीं ये बच्चा डिसिप्लिन अच्छा है और साफ दिल से बात करता है। मेरे दिल में मतलब एक होता है ना 6-5 सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये चीज़ें बचपन से ही नहीं था। तो उन लोग मुझे ये चीज़ें सब मुझे ज़्यादा पसंद करते थे, कि ये सीधा है, अच्छा, अच्छा। ये अपना दिमाग नहीं लगाता है, कोई इसको बोल दिया कि ये सुन लेता है। मैं ये चीज़ें था तभी। तो मुझे बोले कि मत जा, अभी भी समझा रहा हूँ बेटा यहाँ पे रहो, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, तू 12वीं यहाँ से कर। तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू कभी स्कूल मत आ। अच्छा। और सच में मैं स्कूल में पढ़ने कभी नहीं गया। मेरे सर लोग जब भी खाली हमको बुलाते थे आधे घंटे के लिए, बेटा आ जा यहाँ पे काम है तेरा। तो मैं आता था बाइक लेकर के वो वहाँ पे और अपना जो भी काम रहता था वो शाइन बीन करके निकल जाते थे और एग्ज़ाम दे देते थे। कोई दिक्कत नहीं था, इतना हेल्प मैं इतना हेल्प किया ना कि जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा था, जिला में बैठ कर के किशन में, तो मेरे सर रोज़ मतलब पूरा स्कूल का एक टीचर रोज़ मेरे क्लास में आते थे। एक बार सिर्फ़ क्लास टीचर को ये बोलते थे कि देखिए सर, ये हम लोग का रेसलर है, स्कूल का नाम रोशन किया है, इसने बहुत सारा मेडल जीता है, थोड़ा-सा इस पे ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम थोड़ा-सा अच्छे से देने दीजिएगा, थोड़ा अगर लेट तक भी लिखेगा, थोड़ा-सा टाइम मेरे को दे दे। तो मतलब इतना सम्मान करते थे मेरा, इतना हमको मानते थे, तो उससे मैं सच में पास किया इंटर पास करने के बाद। और हम कभी मेरे स्कूल के टीचर हमको लाइन पे नहीं खड़ा होने दिया कि फॉर्म फिलअप करना है, बहुत भीड़ है। कभी मान लीजिए 15 अगस्त चल रहा है तो बुनिया खाने के लिए लोग लाइन पे लगता है बच्चे लोग, हम कभी लाइन पे नहीं लगे, हमको पहले ही बुला लेते ये रेसलर है इसको पहले भी। क्योंकि सच में ये चीज़ें ऊपर वाला अगर दे इज़्ज़त जिनको उसको देना होता है, तो कहीं न कहीं से दे देते हैं। बिल्कुल सही। और मेरे जो दोस्त थे वो लोग
सबसे टॉप में नंबर लाते थे। मतलब बैठ करके जब एग्जाम देते थे उन लोग टॉप पे नंबर आता था, मैं उनको पीछे बैठ करके उनका थोड़ा सा कॉपी करके देख करके कि मैंने कभी लाइन पे नहीं खड़ा हुआ उसको लाइन पे रखते थे हमारे सर लोग। चलाइस करोगे ये नहीं रहेगा, ये रेसलर है, इनको दे दो आने। तो ऐसा रहता था, हमको बहुत खुशी होती थी और मेरे सर लोग हमको सपोर्ट किया। और जिनको इतना अच्छा टीचर मिले और जिनको इतना अच्छा फैमिली मिले और जिनको इतना अच्छा बड़े भाई मिले तो वो सच में कर सकता है। और मुझे जितना करना चाहिए मैंने शायद नहीं किया है उतना अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा चीज़ें देखिए मतलब जर्नी के बारे में अगर पूछेंगे ना तो सब बताते हुए पूरा रात खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में बहुत सब चीज़ें आया, बहुत सब चीज़ों को मैं फेस किया। और मैं मतलब मेरे साथ ऐसा-ऐसा इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है कि वो सब चीज़ें मैं खुल के बताता नहीं हूँ, लेकिन ना अगर बताऊँगा तो कुछ वे छोटे जो मेरे भाई लोग हैं, देखने वाले, सुनने वाले बोलेंगे नेगेटिव में ले लेंगे बातें। हाँ। लेकिन ये चीज़ें हैं कि कभी मैंने एक तो लड़कीबाज़ी नहीं किया, दूसरा कभी मतलब नशा नहीं किया, बस। और तीसरा ये चीज़ था कि मैं अपने माँ-बाप का, अपने फैमिली का, बड़े भाई का दिल नहीं दुखाया। और मेरे टीचर हमेशा इन इन लोगों को हमेशा अपने से खुश करके रखता। चाहे कैसे भी हो, इन लोगों को हमेशा खुश रखते थे बस। सही।